सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज भावेश शर्मा। तो आ गए हम लोग आज अपने फिर से इस नई वीडियो में। दैट इज द ब्लड प्लेटलेट, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। द पार्ट 3 हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में आरबीसी, सेकेंड पार्ट में डब्ल्यूबीसी और थर्ड पार्ट में ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। होप सो आप लोगों ने हमारी पहली और दूसरी पार्ट देख ली होगी। देख ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड प्लेटलेट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। भाई टॉपिक है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ डिस्क लाइक शेप। कैसा दिखता है ये? डिस्क लाइक शेप का होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसमें? ब्लड के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। जब भी एक ब्लड है, हमने जब पढ़ाई किया इसको, तो हमने ये जाना अभी तक में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कि बेटा जो हमारा ये ब्लड था, इसके अंदर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सेल थे। फर्स्ट वाज द आरबीसी, सेकंड वाज द डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वाज द ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, थर्ड वाज द ब्लड प्लेटलेट। और तीनों के ही अपने अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं ब्लड के अंदर। तो पता है सबका ही अपना एक यूनिक रोल है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि कह दे कि तुम बेटर हो, तुम बेटर हो, तुम बेटर हो, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों ही अपने ही फील्ड में बेटर है। ठीक है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का हो या वेस्ट सब्सटेंस का हो या आयंस का हो। ये आपके बॉडी में पैथोजेंस जो एंटर करते हैं, उन पैथोजेंस से लड़ाई करता है, डिस्ट्रॉय कर भी कर देता है उनको। डब्ल्यूबीसी टाइप सी बताया था हमने। अभी जो ब्लड प्लेटलेट्स है, इसका तो एक बहुत ही अलग सिस्टम है। आइए इसके बारे में हम लोग बात ही कर लेते हैं फटाक से, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। भाई ब्लड प्लेटलेट, पहले तो हम लोग बात करेंगे इसके शेप के बारे में। शेप कहें तो बेटा ये ओवल शेप का भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक नॉन न्यूक्लिएटेड है। क्या ये एक नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ठीक है, ये एक नॉन न्यूक्लिएटेड है। इसी की वजह से इसका शेप कैसा होता है? स्पेरिकल शेप का ये हो जाता है। चलो भाई अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले होते हैं कि आखिर ये ब्लड प्लेटलेट, जैसे हमने हर टॉपिक में बताया आपको कि हर एमएल में कितने नंबर ऑफ आरबीसीज होंगे, हर एमएल में कितने नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज होंगे, तो ऐसे ही ये भी है बेटा। अगर आपके पास 1 ml ब्लड है, क्या है? अगर आपके पास 1 ml ब्लड है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर 1 ml ब्लड के अंदर 2 लाख से 3 लाख, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स उसके अंदर प्रेजेंट होगा। कितना? 2 लाख से 3 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स 1 ml ब्लड में होता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है बेटा? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहां से डेवलप होता है ये आरबीसी से डेवलप हो जाता है, या कहो तो बोन मैरो से डेवलप हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसकी भी पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन होती है। किसकी? ब्लड प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन बोले तो इसकी जीने की भी एक तमन्ना भी होती है कि कब तक इसको एक जीवित रहना है, कब तक ये लिविंग होता है। बात क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा इसकी 5 से 9 दिन की, 5 to 9 days की इसकी क्या होती है? इसकी लाइफ स्पैन होती है। कितनी होती है? 5 to 9 days की इसकी लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद यही पर्टिकुलर हमारा ब्लड प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद कहां पहुंच जाता है? स्प्लीन में। मैंने बताया था स्प्लीन के बारे में, विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। जितने भी हमारे ये डेड सेल्स होते हैं, आफ्टर जब भी अपना ये काम पूरा कर लेते हैं और जब ये डेथ हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे डेड सेल्स कहां पहुंच जाते हैं? स्प्लीन में पहुंच जाते हैं। तो आइए कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या माय स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने यहां तक कॉपी कर लिया होगा। आइए कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। भाई जो हमारा कुछ और पॉइंट्स बोले तो ब्लड प्लेटलेट के ही पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लड प्लेटलेट
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया नॉन न्यूक्लिएटेड है, जिसकी वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है, डिस्क लाइक या स्फेरिकल शेप के फॉर्म में ये हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। बेटा ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये एक सेल है, क्या ये एक सेल है? नहीं, इट इज नॉट अ सेल। ठीक है, ये एक सेल नहीं है, ठीक, ये एक फ्रैगमेंट है। क्या है ये एक फ्रैगमेंट है। किसका फ्रैगमेंट है? फ्रैगमेंट ऑफ कैरियोसाइट्स। किसका बेटा फ्रैगमेंट है ये? बात करें तो मेगा कैरियोसाइट्स का ये फ्रैगमेंट होता है, फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। इट इज एन फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। तो बेटा अभी बात ये आती है कि ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? बेटा ये मेगा कैरियोसाइट्स की बात करें तो ये इनको हम लोग कहते हैं नोन एज द जाइंट सेल। क्या कहते हैं इनको हम लोग? इनको हम लोग जाइंट सेल के नाम से जानते हैं। और ये सेल्स कहां प्रेजेंट होती है बच्चा लोग? दीज सेल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द बोन मैरो। कहां पे होती है बेटा? ये आपके बोन मैरो में होती हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक? चलो भाई 100 पॉइंट कर लेते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स के साइज के बारे में बात कर लेते हैं तो उसकी साइज ज्यादा नहीं होती है, 3 to 5 म्यूमीटर। ठीक है, तो जो माइक्रोन में 3 to 5 माइक्रोन में पहुंच जा रहा है, मतलब बहुत छोटे हैं सब होते हैं, छोटे तो होंगे भाई, माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। तो आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट रोल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरा रोल क्या है ना कि भाई जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, एक्चुअली में हमारा ये ब्लड प्लेटलेट्स एक एंजाइम रिलीज करता है। क्या करता है? एक एंजाइम रिलीज करता है, इसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेसिस। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, क्या एंजाइम रिलीज करता है? थ्रोम्बोकाइनेसिस। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेसिस नाम का एक ये एंजाइम रिलीज करता है। और ये एंजाइम जानते हो क्या करता है? ये क्लॉटिंग करता है। क्या करता है ये? क्लॉटिंग। जितने नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स उतना ही अच्छा बॉडी के अंदर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग की बात की जाए तो इसका रोल क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंजरी के वक्त जब भी किसी को चोट लगती है या इंजरी होती है तो एक पर्टिकुलर जिस जगह चोट लगती है, जिस जगह एक पर्सन को चोट लगती है, उस जगह की ब्लड वेसल्स माय डियर स्टूडेंट रप्चर हो जाती हैं, यानी कि फट जाती हैं। तो ज्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, तो उस दौरान बॉडी में से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए तो क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स एक एंजाइम रिलीज करता है। उस एंजाइम का नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेसिस नाम का एंजाइम, जो कि क्लॉटिंग करता है। क्लॉटिंग बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, प्लाज्मा लेयर पे। ठीक है, मैं बताया था पहला पॉइंट, प्लाज्मा पढ़ाया था मैंने। प्लाज्मा के ऊपर अपना ये एंजाइम एक लेयर जनरेट करता है। उस लेयर का नाम क्या होता है? फाइबर्स। ये खूब एक फाइबर्स की तरीके की एक लेयर जनरेट करता है, जिसकी हेल्प से एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी से लॉस नहीं हो पाते हैं। मतलब देखा जाए तो बॉडी से ज्यादा ब्लड को लॉस होने से ये रोक देता है। क्या ये फास्ट प्रोसेस है? नहीं बेटा, ये स्लो प्रोसेस होता है। अगर फास्ट प्रोसेस होता ना तो ब्लड निकलते मान ये आता, उसको जगह को रोक देता। लेकिन एक्चुअली में क्या है? ये स्लो प्रोसेस है, धीमे धीमे काम करता है। ये जब धीमे धीमे काम करता है तो उस सरफेस को, उस वुंड वाली पर्टिकुलर सरफेस को ये कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से एक्सेस ब्लड आपके बॉडी से लॉस नहीं हो पाते हैं। जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट बड़ा रोल कर रहा है। वो हर एक सेल के अपने ही अपने इंपॉर्टेंट को, ब्लड प्लेटलेट्स का भी क्या सबसे अच्छा रोल दिखा हमको यहाँ पे? थ्रोम्बोकाइनेसिस। कुछ पॉइंट याद करो या ना करो भाई, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई कि एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेसिस, और जो कि क्या करता है? क्लॉटिंग करता है।
और इसी क्लॉटिंग की वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी से एक्सेस ब्लड का लॉस नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है ना, कोई पर्सन जिसको डेंगू हो गया है, कोई पर्सन है जिसको कैंसर वैंसर हुआ है, ठीक है, ऐसे पर्सन के अंदर जैसे ये ऐसी डिसीज की कांटेक्ट में आते हैं, इनकी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट क्या होते हैं, दिन ब दिन कम होने लग जाते हैं। सोचिएगा आपके पड़ोसी में भी या किसी को हुआ जरूर होगा। तो क्या होता है ना, जैसे ही आदमी किसी पर्टिकुलर डिसीज में कांटेक्ट में आ जाता है ना, ऐसी तो मैंने बहुत बड़ी बता दी, तो क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कम होने की वजह से सोच लीजिए ध्यान से, इनका बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर कम होने लगता है ना तो क्लॉटिंग फैक्टर कम होने लगता है। सोचिएगा ध्यान से, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाता है, जिसकी वजह से, कम होने की वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। और जब ये पर्टिकुलर, जब ये इंटरनल ब्लीडिंग जब एक बॉडी के अंदर जब ये स्टार्ट होती है, तो एक पर्सन को फिर डेथ करने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक था, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, जिसका नाम था ब्लड प्लेटलेट, जो मैंने अभी डिस्कस किया है आपको, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इसको पॉज कर करके वीडियो को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए हमसे। हम फिर मिलते हैं आपसे अपनी अलग वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।